Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel, Digital House of Knowledge. Hope you are doing well. हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड किए और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए, थ्योरेटिकल डिस्कशंस की, जो कि मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं. यकीनन स्टूडेंट्स ने उनसे इस्तेफादा किया होगा. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस कास्टिंग. कास्ट अकाउंटिंग में ये दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग. प्रोसेस कास्टिंग की अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए अगर जॉब ऑर्डर कास्टिंग को भी साथ डिस्कस कर लिया जाए तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की समझ में आ जाता है. देखिए, कास्ट अकाउंटिंग में ये जो हम कास्टिंग का काम करते हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करनी है, ताकि जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम हो जाए तो उसमें ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को एड्रेस कर लेने के बाद और डिजायर्ड प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट कर लेने के बाद हम सेल प्राइस को डिसाइड कर सकें, डिफाइन कर सकें. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज दो तरह से परफॉर्म होती हैं. नंबर वन, हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होमोजीनियस आइटम्स की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग हेट्रोजीनियस आइटम्स की भी की जाती है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे होमोजीनियस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है और थ्रू आउट द ईयर की जा रही होती है. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, थ्रू आउट द ईयर की जा रही होती है. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कस्टमर का इंतजार किए बगैर की जा रही होती है. वहां पे प्रोसेस कास्टिंग का काम किया जाता है. मगर जहां पे मोस्टली हेट्रोजीनियस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो और पहले हमारा कस्टमर आए ऑर्डर प्लेस करने के लिए और फिर हम उसकी दी गई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उसके प्रोडक्शन ऑर्डर को हम एड्रेस करें, एंटरटेन करें, वहां पे जॉब ऑर्डर कास्टिंग की जाती है. अब मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे, प्रोसेस कास्टिंग और जॉब ऑर्डर कास्टिंग, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूं. प्रोसेस कास्टिंग किस तरह मैंने अर्ज किया कि होमोजीनियस आइटम्स की प्रोडक्शन और पूरा साल थ्रू आउट प्रोडक्शन. अब इस पे मैं एग्जांपल देता हूं किसी सीमेंट फैक्ट्री की. अब देखिए, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो पूरा साल मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, इस बात को कंसिडर किए बगैर कि किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं किया है. अब इसी तरीके से जिस तरह हमने सीमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल ली, बेशुमार कंज्यूमर गुड्स ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन पूरा साल होती रहती है. आप में से कोई स्टूडेंट कभी भी किसी टेक्सटाइल मिल में नहीं गया होगा या गई होगी कि जी 6 मीटर कपड़ा चाहिए. यकीनन टेक्सटाइल मिल पूरा साल मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, कपड़ा बन रहा होता है और मार्केट में आ रहा होता है. अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कास्टिंग का काम किया जाएगा तो उसको प्रोसेस कास्टिंग कहेंगे. मैं अभी थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ प्रोसेस कास्टिंग के अंदर काम कैसे किया जाता है. अब आते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं जहां जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती है. इसकी सबसे शानदार एग्जांपल कोई फर्नीचर का कारखाना है. अब फर्नीचर के कारखाना में जो कस्टमर भी आता है वो अपनी स्पेसिफिकेशन देता है कि मुझे जी डाइनिंग टेबल चाहिए, डाइनिंग चेयर चाहिए, मुझे सोफास चाहिए, वगैरह वगैरह. वो जो भी स्पेसिफिकेशंस देंगे, मैन्युफैक्चरर उनकी दी गई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक उनके ऑर्डर को एड्रेस करेगा. अब आप देखें, मैन्युफैक्चरर ने जब उस ऑर्डर को एंटरटेन किया है तो मैन्युफैक्चरर इज very much interested to know the production cost of that order. इसीलिए फर्नीचर के कारखाने में जितने भी ऑर्डर आएंगे
हर ऑर्डर को अलग जॉब नंबर एलोकेट किया जाएगा। फिर उसके ऊपर जितना मटेरियल, लेबर, एफओएच और अदर एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे इनकॉर्पोरेट कर लेने के बाद उसकी जॉब ऑर्डर शीट तैयार की जाएगी, जॉब कॉस्ट शीट, कि उस जॉब पे कितनी कास्ट लगी है। फिर प्रोडक्शन कास्ट, इस तरह हर जॉब की अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। इस सारे प्रोसीजर प्रोसेस को जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहेंगे। अब हम जरा बात करते हैं इन डिटेल्स प्रोसेस कास्टिंग की। प्रोसेस कास्टिंग जहां भी होती है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में से पास ऑन होता है। एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट हैं जिनमें से प्रोडक्शन प्रोसेस ने पास ऑन होना है, तो मे बी पहला डिपार्टमेंट कहलाएगा कटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट असेंबलिंग डिपार्टमेंट एंड द थर्ड वन इज फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस है, ये तीनों डिपार्टमेंट्स में से पास ऑन होने के बाद रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम को भेज दी जाएंगी। अब हम जरा थोड़ा बात करते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग के अंदर जो कास्टिंग की जाएगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये है कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सेपरेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिजाइन की जाए। पहले डिपार्टमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाए, फिर दूसरे डिपार्टमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाए, फिर तीसरे डिपार्टमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाए। नो क्वेश्चन अराइजेस कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आखिर क्यों बनाई जाएगी। जो बीकॉम यानी एडीसी के स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट 2 के अंदर कास्ट अकाउंटिंग के साथ साथ एक और सब्जेक्ट भी सीख पढ़ रहे होते हैं, ऑडिटिंग। उन्होंने ऑडिटिंग के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा और यकीनन पढ़ते हैं जिसे इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में ये टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए उसके इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव बनाना इंतहाई जरूरी हुआ करता है। सो ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बनाई जाएगी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव बनाना है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने मंथ ऑफ जनवरी 2021 की बनाई, फिर आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जनवरी 2022 की बनाई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल डेटा हुआ करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर्स को मॉनिटर करने के हवाले से भी और ये देखने के हवाले से भी कि कहीं कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज, कहीं कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं हुई। देखिए, अगर आपने 2021 मंथ ऑफ जनवरी की रिपोर्ट में देखा कि एक डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है ₹65, तो आफ्टर 1 ईयर इन्फ्लेशन के एलिमेंट को कंसिडर करते हुए ये 65 से 70 तो हो सकती है, 75 तो हो सकती है, बट इट कांट बी 175। सो दिस इज द रीजन कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पीरियोडिकली जनरेट की जाती हैं और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जनरेट की जाती हैं ताकि हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को भी मेजर किया जा सके और हर डिपार्टमेंट के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी अच्छी निगाह रखी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जब हमने देख लिया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो फिर एडीसी के कोर्स के अंदर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक पूरा फुल फ्लैश टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी गिवन डेटा रिलेटेड टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और स्टूडेंट से कहा जाएगा कि आपने एक कंप्रीहेंसिव कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना के दिखानी है। अब चूंकि ये मेरा आज का लेक्चर प्रोसेस कास्टिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन के हवाले से है, सो आई वुड लाइक टू गिव the basic introduction of cost of production report as well.
दिस इज अ रिपोर्ट। जिस तरह आप इनकम स्टेटमेंट बनाया करते थे, वो भी एक रिपोर्ट थी, एक स्टेटमेंट थी, ये भी एक रिपोर्ट है, एक स्टेटमेंट है। और इस पे हम ऊपर 4 लाइंस की हेडिंग दिया करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है, इट विल बी कंसिस्टेड ऑफ 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो मैं एक एक पोर्शन को, एक एक पार्ट को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो इसके 4 पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स मेंशन की जाएंगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको डिपार्टमेंट नंबर 1 की बनाने को कहा जाएगा। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको डिपार्टमेंट नंबर 2 की बनाने को कहा जाएगा। डिपार्टमेंट 3 की बनाने को कहा जा सकता है। डिपार्टमेंट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट कि डिपार्टमेंट नंबर 1 की रिपोर्ट बनाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, और डिपार्टमेंट नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनका फॉर्मेट थोड़ा मुख्तलिफ होगा, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। एक बेसिक आइडिया स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन के दौरान अक्सर नुकसानात हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। उनको हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 इज नॉर्मल लॉस, द अदर वन इज एबनॉर्मल लॉस। सो आपको एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनाने को कहा जा सकता है, साथ ये इतला देकर कि इस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन के दौरान इस महीने में नॉर्मल लॉस हुआ है। आपको रिपोर्ट बनाने को कहा जा सकता है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब ये आपने सीखना होगा कि अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको कैसे एंटरटेन करेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, और उसके मुताबिक रिपोर्ट किस तरीके से डिजाइन की जाएगी। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट ये कि समटाइम्स ये भी हुआ करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे आगाज किया था, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट नंबर 2 में पहुंचते हैं तो बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स मैनेजमेंट हैज चेंज द डिसीजन, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर। देन बाय पुटिंग एडिशनल रॉ मटेरियल्स एंड बाय पुटिंग एडिशनल लेबर एंड एफओएफ यू मे इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। मगर ये बात ज़हन नशीं रहे कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज में ये आइडिया एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैं जब इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा फिर इंशाल्लाह वहां पे इसकी और डिटेल्स भी दूंगा आपको। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने एड्रेस करना होगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते वक्त। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के न्यूमेरिकल के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जब आप कमरा इम्तहान में बैठे होंगे और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आज खुद वेरीफाई कर सकेंगे कि आपका सवाल ठीक अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पार्ट 1 में आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी और आपको कहा गया था कि आपको कैश बुक का बैलेंस भी दिया गया है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया गया और आप एडजस्टेड बैलेंस जो है फाइंड आउट करें। आप आमने सामने दोनों बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट किया करते थे और जो वैल्यू दोनों साइडों पे एक जैसी आ जाती थी आपको कंफर्म हो जाता था कि सवाल सही अटेम्प्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की वैल्यू और कास्ट अकाउंटेड फॉर की वैल्यू, दोनों वैल्यूज एक जैसी आएंगी और आनी चाहिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया है और 20 नंबर कंफर्म हो गए आपके। अगरचे 20 नंबर कंफर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में और दीगर कई यूनिवर्सिटीज जहां पे ये कोर्स सिखाया पढ़ाया जाता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में से ऑलमोस्ट कंफर्म क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ जाया करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स पाकिस्तान के देखे जाएं तो आपको हर पेपर में CPR का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल पे हम आगाज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू in my next lecture.